जैसे ही बीना गायब होती है और इसके हाथ पैर जो फूल जाते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मुझे लगता है कि इसमें जो टर्न्स एंड ट्विस्ट सारे सही जगह पे आ रहे हैं। गुड क्लीन स्मूथ डायरेक्शन, वेल शॉट, ब्यूटिफुल फ्रेम्स, वेल एडिटेड, गुड बैकग्राउंड म्यूजिक, नथिंग इज़ जारिंग। कोई चीज़ आपको नहीं है कि यार ये समझ नहीं आ रहा। कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड, वेरी गुड स्टोरी। अगेन इट्स एक रेगुलर घर की कहानी है, किसी भी घर में हो सकता है और होता भी है, लेकिन टोल्ड रियली वेल। ऑल दो लोकेशन अच्छी हैं, लोग खूबसूरत हैं, लेकिन उन्होंने वो एक ओवरऑल ग्लैमर पे पैकेजिंग नहीं की हुई। इसकी कहानी बड़ी मजबूत है। और जहाँ पे ये ताबिश अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि अब ये दोबारा शादी करने लगा है नॉल ना, तो उसको लेके नाज को हर जगह लेके जा रहा है, शॉपिंग करा रहा है, चीज़ें दिलवा रहा है। वो जैसे ही बीना गायब होती है और इसके हाथ पैर जो फूल जाते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आया। सो आई एम रियली एंजॉइंग दिस प्ले एंड आई थिंक एवरीवनस डूइंग अ वेरी नाइस जॉब। 2 thumbs up। 2 thumbs up। सो राइटिंग डायरेक्शन की बात कर लें पहले। उसमें यह कि मुझे लगता है कि इसमें जो टर्न्स एंड ट्विस्ट सारे सही जगह पे आ रहे हैं। गुड क्लीन स्मूथ डायरेक्शन, वेल शॉट, ब्यूटिफुल फ्रेम्स, वेल एडिटेड, गुड बैकग्राउंड म्यूजिक, नथिंग इज़ जारिंग। कोई चीज़ आपको नहीं है कि यार ये समझ नहीं आ रहा। कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड, आपके जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं उनके वो एक आर्क्स नज़र आ रहा है। एंड कहानी में इट्स सो इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो बीना बेचारी जो साइलेंट सफ़र रही है थ्रू आउट, उसने क्या फ़ैसला किया? उसने ये फ़ैसला किया कि अगर मेरी कोई कदर नहीं है तो मैं छोड़ के चली जाती हूँ। ये ताबिश क्या सोच रहा है? ताबिश सोच रहा है कि इसे जानबूझ के किया है मेरे निकाह वाला दिन ख़राब करने के लिए। सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव ऑन इट। अच्छा, ये एक ऐसी कहानी है मुकरम बिकॉज बहुत सारे लोग सेकंड एंड थर्ड मैरिजेस करते हैं पाकिस्तान में, 2-2 बीवियाँ भी होती हैं बंदों की। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू द इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर्स इन दिस प्ले बिकॉज पीपल हैव दिस गोइंग ऑन इन देयर होम्स ऑल्सो, यू नो। एंड मुझे इनकी जो है माँ जी, अम्मा जान, ये बड़ी अच्छी लगी बिकॉज चाहे कुछ भी हो जाए ना, बेटा गलत कुछ नहीं कर सकता। और उनकी आई लाइक द वे हाउ सानियाज प्लेड इट। शी इज़ लाइक यू कैन सी हर कन्फ्यूजन एंड द गिल्ट। कहती है ना मुझे माफ़ कर देना, वो कहती है मुफ्ती साहब कहते हैं कि कोई भी चीज़ करने से पहले माफ़ी अगर मांगो तो माफ़ी नहीं होती। तो वो उसमें मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज वो इसको एक इसकी अम्मा जान के अंदर एक औरत भी है, माँ जी के अंदर एक औरत भी है जो हैज़ एम्पथी एंड कैन सिंपथाइज विद बीना, येट हर लव एंड हर दिस थिंग फॉर द सन इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, वो अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ेगी। मेरा मतलब देयर वाज सच रियल सीन्स बिकॉज आई हैव सीन मदर्स एंड मदर इन लॉज व्हेन इट कम्स, जब बेटे की बात आती है ना तो बिल्कुल वो ब्लाइंड हो जाती है, अंधी हो जाती है, उनको कोई परवाह ही नहीं होती कि द बॉय कैन डू नो रॉन्ग। मेरा आपसे एक सवाल है। आपने जब दरिया निजात के रिव्यू किया, आपने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल लग रही है आपको, क्योंकि आपने कहा ये लव ट्रायंगल इस तरह से बनेगा। इस तरह की कहानी हमने बहुत देखी हुई है कि एक गरीब कपल था, वो शुरू हुआ जब हस्बैंड अमीर हो गया तो उसने अपनी एक न्यूज़ लिया, एक नई लड़की के साथ उसने चक्कर चला लिया। इस तरह कहानी हमने देखी हुई है। तो आपको ये प्रेडिक्टेबल नहीं लगा या इसमें आपको मुख्तलिफ क्या लग रहा है? मुझे मुख्तलिफ ही लग रहा है कि बीना इज़ गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल। आई डोंट नो वेयर शी इज़ गोइंग with this. I don't know where Bina's character is going with it, you know. I don't know whether she's going away or she's running away or वो कुछ बन के वापस आएगी, हमें नहीं पता। बीना एज अ कैरेक्टर इज़ अ वेरी इंट्रीगिंग कैरेक्टर। तो ये जो है, जो ओरिजिनल जो इसका जो बेस है वो तो प्रिडिक्टेबल है, लेकिन जो अब साइड पे जो 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 टेंटिकल्स निकल रहे हैं ना कैरेक्टर्स के, उसमें वो मुझे एक इंट्रीग के, जैसे फॉर इंस्टेंस लास्ट जो हमारा सेकंड एपिसोड इसका था, उसमें था कि बीना मरीनाज राइट, यू ऑलवेज फेल्ट बीनाज प्रेजेंस बट शी वाजंट इन द फ्रेम। अब ये है कि ओ माय गॉड, ये इससे किया क्या है, बिकॉज ऑडियंस को भी डायरेक्टर ने नहीं बताया कि ना, डायरेक्टर ने दिखाया। देखें, वो जब दोस्त के घर जाता है, कहता है वो एक बैग लेके आई थी, वो कहीं माँ के घर गई है, बैग लेके गई है। एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, आई वाज लाइक हाँ यार, आई फॉरगॉट वे मदर्स हाउस, शी सेड एक बैग है गाड़ी में, निकाल के रख दो। इट कुड हैव बीन शॉपिंग। सहेली के घर गई, एक बैग। तो थ्रू आउट उन्होंने ऐसा एक वो रखा कि हमें कहीं भी वो नहीं हुआ, सस्पिशियस नहीं हुए हम कि बीना तैयारी कर रही है एस्केप या भागने की। बिकॉज ये एक इन्फ्लुएंशियल एफ्लुएंट आदमी है, इसको अगर पता चल जाएगा तो किसी न किसी तरीके से अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए इसको रोकेगा। बिकॉज अब जो है ताबिश की इज़्ज़त दाव पे है, ठीक है ना। आपकी इज़्ज़त इज़ बेसिकली नाउ हिज इज़्ज़त इज़ ऑन दाव बिकॉज शी इज़ एक्चुअली एंड ऑफ द डे हिज वाइफ एंड हिज इज़्ज़त। बीवी जो होती है ना, वो एक आदमी की इज़्ज़त होती है।
तो उसमें ये कि अब उसकी तो हवाएं क्यों उड़ गई। एक तो ये कि चलो ही हैज़ सम इमोशंस, ही कीप्स हैविंग अ रिकॉल के जी वो मेमोरीज आ रही हैं वापस के हमारा जब गुर्बत वाला ज़माना था तो कितनी मोहब्बत थी, थोड़ा सा फ्लैशबैक आए हैं। लेकिन बच्चे भी घर में माँ को रो रहे हैं और फिर माहौल चेंज हो गया है। सडनली फ्रॉम नाज हिज फोकस एंड प्रायोरिटी इज शिफ्टेड टू बीना एंड हिज रेपुटेशन, बिकॉज इलेक्शन आ रहा है, ये हो रहा है, वो रहा, बेस जो बना हुआ है। तो अगर तो बीना ने कोई ऐसी हरकत की दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट हिज ओवरऑल पर्सोना, तो उसका इलेक्शन भी एट स्टेक है। अच्छा, व्हाट आई लाइक्ड एंड द वे एहसन ट्रीटेड द कैरेक्टर, यू डोंट नो वेदर ही इज़ worried because he's worried more about the इज़्ज़त part or he's worried because he's like he wants to know where she's genuinely gone. मुझे वो the way he played it मुझे बड़ा अच्छा लगा। You know, उसमें वो इतना नहीं था, वो एक मिक्स बैग ऑफ बीन्स आ रहे थे मेरी तरफ and I really enjoyed it. And Maji is तो I mean yes, Sanya, you're so young but you were carrying it very well. But Maji is a character and a half and a very realistic character. को माएँ, बेटों की जो माएँ होती हैं ना, वो ऐसी ही होती हैं। बहुत कम बेटों की माएँ होती हैं जो कहती हैं नो तुम गलत कर रहे हो, लड़की सही है। अक्सर विमन, बिकॉज वो फ्रॉइडियन वो होता है ना कि बाप की बेटी होती है और माँ का बेटा होता है, वो फ्रॉइड वाला चक्कर इज अ ट्रू एग्जाम्पल of how women behave when it comes to their sons. So lovely, good writing, wonderful screen, very nice mystery. I am dying to know where she's gone, which is a very good indicator कि भाई क्या हो रहा है. So I think I'll give both, I think, writer and director 9 each. You see, you need actors who can do a before and after also. ये दोनों before and after बहुत अच्छा कर सकते हैं. अच्छा, मुझे वो सीन जहाँ पे जब ये आता है अपनी माँ के कमरे में ताबिश, और वो कुछ सवाल जवाब करने के, आपने ये किया ना, और माँ कहती नहीं मैंने तो कुछ, और दो बहनें पीछे से आ जाती हैं, है ना, कि क्या क्या, देन एट द वे एहसन टर्न्ड and looked at Maji, I just loved, Ehsan, if you're listening, I just loved that look of his. He just turned and gave her a look, what the hell, I can't trust you with anything, you know, and then he just walks out. वो मुझे इतना अच्छा लगा एहसन का लुक, इतने वो उसको, he did it so well. And sometimes it's just about that, sometimes it's just about कि एक gesture होता है, ये एक नज़र होती है, ये एक movement होती है, and that's it, that's enough, you know. तो ओवरऑल एहसन ने अपना बहुत अच्छा ये किरदार इस्टेब्लिश किया है और उसको सस्टेन रख रहा है। एंड वही जो एक जैसे जब वो नाज की कभी वो देखता है फ़ोन पे तो एक मुस्कुराहट आती है, और या फिर अगर बीना गायब होगी तो उसकी परेशानी आती है, तो ही इज़ गॉट हिज रेंज ऑफ इमोशंस डाउन टू अ पैट। एंड एज फार सानिया इज़ कंसर्न, पहले तो मैंने कहा सानिया हाय अब ये दादी का रोल कर रही है ना, लेकिन उसने इतना अच्छा काम किया कि आपको अब वो दादी जो है ना वो बिलीवेबल हो गई है, शी इज़ यू आर रिलेटिंग टू हर ना, आप भूल गए कि सानिया है, विच इज़ सानियाज गिफ्ट, शी हैज़ अ गिफ्ट। एंड द वे शी इज़ कैरेक्ट द कैरेक्टर, जहाँ पे वो एक छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस है, हल्की हल्की, यू नो, कि बीना से जो बोल रही है, फिर वो सोच रही है मैं क्या कर रही हूँ, और एक ईवल सी स्माइल भी आती है समटाइम, फिर वो बेटे के साथ एक और पर, एंड माजी हैज़ अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद एवरीबडी. You know, the actor has established a different relationship and connection with every character, which is very nice. So I would give Sanya a 10 for sure, because it's not an easy role, and not just the fact that there's a get-up and there's no real, like, nothing has been, it's just all white hair and all, and the body language and the attitude and the way she's doing it is just very stellar. It's fantastic. So I'll give Sanya a 10, and Ehsan I would give a 9.